आज हम ट्रेपेजॉइडल रूल बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं कि जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला से ट्रेपेजॉइडल रूल बनाया कैसे जाता है और उसका फार्मूला क्या होता है। तो देखिए, पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। हमने देखा था कि जब भी हम किसी ट्रेपेजॉइडल रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए x0 से xn तक आपको कुछ सॉल्व करना है। ये आपका इनिशियल लिमिट हो जाएगी, ये आपकी लोअर और अपर लिमिट। किसी भी फंक्शन f(x) dx को अगर आपको सॉल्व करना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है h/2। तो देखिए, x0 स्टार्टिंग पॉइंट होगा, xn लास्ट पॉइंट होगा। इसको हमने बीच के n इंटरवल्स में हमने डिवाइड कर दिया है, तो ये हो जाएगा आपका xn-1। इन पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो y0, y1, y2 डॉट 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 yn करके डिनोट की जाएंगी। तो जो फॉर्मूला बनता है वो होता है पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू एक साथ आती है, प्लस बीच की जितनी भी वैल्यू होती है वो ट्वाइस हो जाती है, यानी कि y1 प्लस y2 प्लस डॉट 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 प्लस yn-1। ये आपका फॉर्मूला होता है। ओके, तो देखिए, आज हम इसी बेस पे ये वाला जो क्वेश्चन लिया है, हमने देखा था कि अगर फंक्शन दिया हो तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, फंक्शन नहीं दे के सिर्फ डेटा दिया हो तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 0 to 1 1/1 plus x square dx by trapezoidal rule where the interval of the integration is subdivided into 6 equal part। तो हमने पहले भी कहा है, चूँकि हम ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या करते हैं, क्वाड्रेचर फॉर्मूले में n=1 यानी कि एक एक पार्टीशन को लेके सॉल्व करके हमने फार्मूला बनाया होता है, यानी कि कितने भी नंबर ऑफ पार्टीशन आप कर सकते हैं। तो इसने स्पेशली बोला है कि 6 करके बताइए। तो पहले हम इसमें सब कुछ देखेंगे कि नंबर ऑफ पार्टीशन कैसे किए जाते हैं, फार्मूला कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो सबसे पहला काम है आपको 0 से 1 के बीच के 6 पार्टीशन करना। ये 0 हो गया, ये 1। कैसे पार्टीशन करेंगे, और ये सब इक्वल पार्टीशन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक गैप इतना बड़ा एक इतना बड़ा, इस हिसाब से आप ऐसे पार्टीशन नहीं कर सकते हैं। आपको इक्वल लेंथ में पार्टीशन करने हैं। आपको लेंथ निकालनी होगी, कितनी लेंथ पे आपको पार्टीशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए मैं जनरल बता रही हूँ। पहले अगर अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट a है, उसके n टुकड़े करने हैं, अपॉन n करेंगे, यहाँ से आपको लेंथ मिल जाएगी, कितनी लेंथ बनानी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है, कितने टुकड़े करने हैं आपको, 6 करने हैं, यानी कि कितने बनेगा 1/6 1/6 1/6, यानी कि अगला 1/6 होगा, नेक्स्ट 2/6 होगा, नेक्स्ट 3/6 होगा, और नेक्स्ट 4/6 होगा, और इसका अगला वाला 5/6 होगा, लास्ट हो जाएगा 6/6 जो कि 1 बनता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कितने पार्टीशन बन गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, और टोटल पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 6 पार्टीशन करने के लिए हमें 7 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास पार्टीशन। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो वैल्यूज़ हमने लिखी हुई हैं, ये आपका x0 हो गया, ये आपका x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, ये x4 x5 और ये x6 हो गया। ठीक है, और अब आप क्या करेंगे, जो हमने टेबल अगर बनी हुई नहीं है तो आपको बनानी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप h देखेंगे तो गैप आपने देखा ही है कितने का है, किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच का गैप है 1/6। ठीक है, आइए अब टेबल बना लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अब टेबल बनाते हैं। इसमें टेबल कैसे बनेगी, आपको यहाँ पे एक तरफ x लिखने पड़ेंगे, एक तरफ y लिखने पड़ेंगे। ठीक है, x आपने अभी देखा 0 है, 1/6 है, 2/6 है, 3/6 है, 4/6 है, 5/6 है और 6/6 है, यानी कि 1 है। इनको आप पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं, फिलहाल हमने ऐसे ही रखे हुए हैं। अब देखिए y निकालना है, तो y क्या है आपका, यहाँ पे 1/1 प्लस x², y कह लीजिए, f(x) कह लीजिए, जो भी है। तो आपको जब फंक्शन पता है तो आप हर एक x के लिए यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू लगाइए, y मिल जाएगा। जैसे 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 1। ओके, 1/6 रखेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, बस आपको 1/1 प्लस 1 ये 36 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो जो अगली वैल्यू मिलेगी, यानी कि 1/6 पे जो वैल्यू मिलेगी, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ 0.9729। 2/6 पे वैल्यू निकालनी है, तो आपको कैसे निकालनी पड़ेगी, 1/1 प्लस 2/6 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यानी कि x को बस 2/6 से रिप्लेस कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 0.9। 3/6 के लिए वैल्यू क्या होगी, 1/3/6 का होल स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन आपको क्या गिवन है, फंक्शन आपको यहाँ पे 1/1 प्लस x² गिवन है।
ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.8। 4/6 पे वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.6923। 5/6 पे वैल्यू निकालेंगे 0.5901 और 1 पे वैल्यू निकालेंगे तो देखिए x की जगह 1 रख लीजिए। 1/1 + 1 1/2 = 0.5। तो 1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5। तो ये सारी आपने वैल्यूज़ निकालनी है। अब देखिए इन वैल्यूज़ से क्या पता चला आपको कि ये जो पहली वैल्यू है, क्योंकि ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 हो गया, ये x5 और ये x6। तो ये y0 हो गया, ये y1 हो गया, y2, y3, y4, y5 और y6। बस यही चाहिए होते हैं। अब आप फॉर्मूला लगाइए, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, आपको निकालना है 0 to 1 1/1 + x² इंटू dx इज इक्वल टू, फॉर्मूला भी हमने देखा था, h/2 होता है। अब देखिए इसके हिसाब से फॉर्मूला लिख लीजिए। पहला और लास्ट वाला पॉइंट एक साथ, यानी कि y0 + y6 एक साथ लिखेंगे, प्लस बीच के जो भी बच रहे हैं वो 2 के साथ मल्टीपल के साथ, y1 + y2 + y3 + y4 + y5। ये आपका फॉर्मूला बना लिया। अब इसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज़ आपको पता है। h की वैल्यू 2 के बीच में गैप यानी कि 1/6, 1/6 इंटू 2, y0 की वैल्यू है 1, y6 की वैल्यू है 0.5 + 2, y1 की वैल्यू है ये 0.9729 प्लस y2 की वैल्यू हो गई 0.9, y3 की वैल्यू है 0.8, y4 की वैल्यू है 0.6923 प्लस y5 की वैल्यू हो गई 0.590 और y6 आप ऑलरेडी ले चुके हो। तो इसको जब आप बस प्लस करना है और 12 से डिवाइड कर देना है, जो भी आंसर आएगा वही आपका रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ओके अगर टेबल गिवन है तब तो कुछ भी नहीं करना, तब तो डायरेक्ट आपका एक स्टेप का क्वेश्चन है। बट अगर टेबल नहीं गिवन है, आपको फंक्शन गिवन है, तो आप पहले इस फंक्शन के अकॉर्डिंग एक्स निकालेंगे सारे, उन एक्स के बेसिस पे सारे वाइज निकालेंगे। ओके आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका फाइंड from the following table the area bounded by the curve fx and the x-axis from x equal to 7.47 to x equal to 7.52, यानी कि इंटीग्रेशन क्या है आपका ये क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 7.47 to 7.52 इंटू fx dx ये निकालना है आपको। ठीक है, तो आपको फंक्शन पता भी नहीं है यहाँ पे, बस आपको सारे x और fx पता है। तो देखिए इसी में अगर मैं थोड़ा सा करेक्शन कर लूँ तो आपको क्या क्या गिवन है, आपको पता है ये x0 है, ये x1 है, ये x2, ये x3, ये x4 और ये x5 हो गया, ये y0 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये y3 हो गया, ये y4 और ये y5 हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है। पार्टीशन कितने होंगे, 5, 1 2 3 4 5 पार्टीशन है लेकिन 0.6 है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब सबसे पहले आप फॉर्मूला इसके लिए लिखिए। फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, फॉर्मूला बनेगा आपका h/2 इज इक्वल टू पहला और सबसे आखिरी वाला एक साथ, यानी कि y0 + y5 एक साथ, उसके बीच वालों में 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि y1 + y2 + y3 + y4। ये आपका फॉर्मूला हो गया। h निकाल लीजिए। h का मतलब होता है किसी भी 2 x के बीच में गैप, तो जैसे कि 7.48 में से 7.47 को माइनस कर लीजिए तो 0.01, 0.001 का सब में उतना ही गैप है। तो ये वैल्यू रख लीजिए 0.01 डिवाइडेड बाई 2। y0 की वैल्यू है 1.93, इसको हटा देते हैं ताकि क्लियरली दिखे सारी वैल्यूज़। y5 की वैल्यू हो गई 2.06 प्लस 2 ऑफ y1 की वैल्यू 1.95 प्लस y2 की वैल्यू हो गई ये 1.98 प्लस y3 की वैल्यू हो गई 2.01 प्लस y4 की वैल्यू हो गई 2.03। बस इसको ऐड करिए, मल्टीप्लाई करिए, इससे डिवाइड करिए और जो भी फाइनल आंसर आएगा 0.09965 यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आपने देखा बिना फंक्शन के भी आप एरिया निकाल सकते हैं या इंटीग्रेशन सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप एक बार ये टेबल लगानी आ जाए। सारे क्वेश्चन अभी और क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूला सबका अलग अलग है लेकिन मेथड जो इम्प्लीमेंट करने का तरीका है, ये जो टेबल बनाने का तरीका है, अगर आपको फंक्शन दिया है वो है तो टेबल बनानी पड़ेगी, अगर आपको ऑलरेडी टेबल गिवन है डायरेक्ट फॉर्मूले में लगाना है। तो जैसे जैसे और मेथड्स करेंगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ओके,
नेक्स्ट वीडियो में हम सिम्पसन 1/3 वाला फॉर्मूला देखेंगे। थैंक यू सो मच।